आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-30 MKI के बारे में और इस वीडियो के दौरान हम लोग आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज भी शेयर करने वाले हैं। देखिए, जब बात की जाती है इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग की, तो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI उसमें सबसे ऊपर निकल कर आते हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स की मदद से भारतीय वायुसेना और HAL काफी समय से इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स टेस्ट करते आए हैं। अगर बात की जाए अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम, रुद्रम 2, रुद्रम 3, गौरव, गौतम, सुदर्शन और गरुत्मा जैसे बॉम्ब्स की, तो इन सभी को Su-30 MKI के ऊपर टेस्ट किया गया है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स की बात की जाए, चाहे वो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड हो, शिवा पॉड हो या फिर डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग पॉड हो, ये सभी सिस्टम Su-30 MKI के ऊपर ही टेस्ट किए गए हैं। बेसिकली भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं उनको अलग अलग कंपनीज के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अभी तक केवल उत्तम को छोड़कर इनमें से ज्यादातर सिस्टम Su-30 MKI के ऊपर ही टेस्ट किए गए हैं और टेस्टिंग के लिए हमेशा ये फाइटर जेट मॉडिफाई किया जाता है। बेसिकली भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 Su-30 MKI इसी रोल के लिए HAL के साथ में शेयर किए जाते हैं। आमतौर पर हर टेस्ट से पहले HAL को एक टास्क असाइन किया जाता है जिसके दौरान ये फाइटर जेट मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफिकेशन के बाद में ये टेस्ट किए जाते हैं। आमतौर पर ये मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर लेवल पर ही होती है, लेकिन कई बार कुछ हार्डवेयर मॉडिफिकेशंस भी की जाती हैं और हर एक टेस्ट के बाद में ये डीमॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं। यानी कि टेस्टिंग के लिए इन फाइटर जेट्स के ऊपर जो बदलाव किए गए थे उनको टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में दोबारा रीसेट किया जाता है और फिर ये स्क्वाड्रन रोल के लिए चले जाते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेपर वर्क हैं और DRDO हेडक्वार्टर से लेकर इंडियन एयरफोर्स के ज्वाइंट हेडक्वार्टर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में फाइल्स कई बार घूमती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के बाद में डीमॉडिफिकेशन हर बार करना पड़ता है और ये डीमॉडिफिकेशन एडिशनल कॉस्ट है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए भारत सरकार की तरफ से 1 यूनिट Su-30 MKI HAL को दी जाएगी और ये एक टेस्ट बेड के तौर पर HAL एयरपोर्ट पर बनी रहेगी। यानी कि आने वाले समय में अब ज्यादा तेजी के साथ में वेपन सिस्टम्स और सेंसर्स की टेस्टिंग की जा सकेगी। साथ ही साथ इस टेस्टिंग के दौरान कॉस्ट कम रहेगी। अभी 2 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 12 यूनिट Su-30 MKI अप्रूव किए गए हैं और इन 12 में से 11 यूनिट भारतीय वायुसेना को मिलेंगे, लेकिन जो 12वीं यूनिट बनाई जाएगी वो भारतीय वायुसेना को नहीं दी जाएगी। ये यूनिट HAL के पास रहेगी और आने वाले समय में सभी वेपन सिस्टम्स, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग इसी फाइटर जेट के माध्यम से की जाएंगी। इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहला सिस्टम टेस्ट किया जाएगा वो मोस्ट लाइकली गैन बेस्ड उत्तम एसा रेडार होगा, जो आने वाले सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए बेसलाइन के तौर पर काम करेगा। देखिए, आने वाले समय में बहुत सारे इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स टेस्ट किए जाने हैं, चाहे वो अस्त्रा मार्क 3 हो, नेक्स्ट जनरेशन बॉम्ब्स हो, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हो, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम्स हो या फिर हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के पास में एक डेडिकेटेड टेस्ट बेड हो, जिससे इन वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग साइकिल बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी और समय के साथ साथ यहाँ पर पैसे की भी बचत होगी। वैसे ये एडिशनल Su-30 MKI की रिक्वायरमेंट लगभग 3 साल पुरानी है और जब ये रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी तभी यहाँ पर एक एडिशनल टेस्ट बेड की रिक्वायरमेंट भी साथ में इसके ऐड की गई थी। वैसे अभी ये रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ही अप्रूव की गई है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में अभी इसको CCS के पास में भी जाना है। एक बार CCS का अप्रूवल आएगा उसके बाद ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। इनिशियली HAL के पास में 12 यूनिट पर ईयर की कैपेसिटी थी और अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हुए हैं, जहां पर नासिक असेंबली लाइन की मदद से LCA तेजस निकाले जाने हैं, क्या उसका इम्पैक्ट Su-30 MKI की डिलीवरी के ऊपर हुआ है या नहीं। अगर Su-30 MKI की प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम नहीं किया गया है तो ये फाइटर जेट ऑर्डर के 1 साल के बाद में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर इस फैसिलिटी के साथ में रैम्प डाउन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है तो ये रिमेनिंग 12 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में थोड़ा और समय लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।